टेरर मॉड्यूल के सहारनपुर कनेक्शन की जांच भी तेज हो गई है। सहारनपुर में ड्रोन एक्सपर्ट बनाने की भी तैयारी थी। डॉक्टर आदिल परवेज को शाहीन ने जिम्मेदारी दी थी ड्रोन बनाने की। सहारनपुर में भर्ती, ट्रेनिंग और कमांड सेंटर भी बनाना चाहती थी शाहीन, और शाहीन ऐसा लग रहा था लीड कर रही है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज ने सहारनपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस भी की थी ड्रोन को लेकर। तो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एक एक पर्दाफाश हो रहा है और सहारनपुर कनेक्शन अब सामने आया। देखिए, पहली बड़ी बात, डॉक्टर शाहीन सईद सहारनपुर में ड्रोन एक्सपर्ट तैयार करना चाहती थी। दूसरी बात, श्रीनगर से अरेस्ट जसीर वानी जो कि है ड्रोन मॉडिफिकेशन का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और सहारनपुर से अरेस्ट डॉक्टर आदिल परवेज को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ड्रोन बनाइए। आदिल सहारनपुर के लो प्रोफाइल इलाके के फ्लैट में रहता था। आदिल जहां रहता था वहां स्टूडेंट्स रहते थे, छात्र रहते थे, सामने मस्जिद भी थी। वोल्फ ग्रुप सहारनपुर में रिक्रूटमेंट या फिर ट्रेनिंग कमांड सेंटर बनाना चाहता था। अब तक की बरामद गाड़ियों में से आधा दर्जन सहारनपुर में भी रजिस्टर्ड पाई गई हैं। लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर से जो ऑल्टो मिली वो भी सहारनपुर में रजिस्टर्ड पाई गए। यूपी एटीएस सहारनपुर आरटीओ में इन सभी गाड़ियों की डिटेल्स खंगाल रही है। डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज ने सहारनपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस भी की थी। अभिजीत से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अभिजीत, शाहीन का भाई जो परवेज बताया जा रहा है, जिसको लेकर एक खुलासा हुआ है कि ड्रोन एक्सपर्ट बनाना चाहते थे, बाकायदा रिक्रूटमेंट तक हो रहे थे, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई? देखिए निधि, लगातार एटीएस जो है वो सहारनपुर में कैंप कर रही है क्योंकि सहारनपुर से कई अहम कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आए हैं। डॉक्टर आदिल ने अपनी शादी में जिन 4 लोगों को आमंत्रित किया था, कश्मीर बुलाया था, उसमें से 2 यूट्यूबर्स भी हैं जो कि पूछताछ के घेरे में आए हैं। ये यूट्यूबर्स ड्रोन शूट करने में माहिर थे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आदिल ने इनसे दोस्ती बढ़ाई और इनको अपनी शादी में भी आमंत्रित किया। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्टूडेंट इलाके में रहने के पीछे मकसद ये था कि दीनी तालीम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बंद के इलाके में जो पढ़ाई करते हैं वो आकर सहारनपुर के उसी क्षेत्र में रहते हैं जहां पर आदिल ने ये कमरा लिया था। वहां पर वो युवाओं से संपर्क करना चाहता था और उनको रेडिकलाइज करके अपने ग्रुप में जोड़ना चाहता था। उनको वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती, उसके बाद रिक्रूटमेंट, और फिर वहां से एक बाकायदा कमांड सेंटर एस्टेब्लिश करके शाहीन चाहती थी कि वहीं से सारे काम देखे जाए क्योंकि वहाँ से हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड तमाम इन राज्यों के लिए अप्रोच है और वेस्टर्न यूपी का ये जगह उनको काफ़ी स्ट्रैटेजिक लग रहा था। यही कारण है कि सहारनपुर एक मुख्य केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। आदिल की गिरफ्तारी के बाद परत दर परत नई चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे उसकी मंशा जो है वो बेहद खतरनाक मालूम पड़ती है। शाहीन और परवेज का पहले से सहारनपुर कनेक्शन रहा है क्योंकि परवेज ने प्राइवेट प्रैक्टिस जो की थी वो सहारनपुर में की थी। गाड़ियां, शाहीन और परवेज दोनों की गाड़ियां जो थी वो सहारनपुर रजिस्टर्ड थी। उसके अलावा जो 4 अन्य गाड़ियां बरामद की गई हैं इस पूरे मामले में वो भी सहारनपुर आरटीओ रजिस्टर्ड थी। बाद में उनमें एनओसी, कुछ के लिए एनओसी अप्लाई किया गया था, एनओसी मिल भी गया था और कुछ के लिए एनओसी अभी अंडर प्रोसेस था। तो यही वजह है एक एक राज से बेपर्दा होता चला जा रहा है दिल्ली ब्लास्ट के बाद।